विधायक जी, मेरा संबंध तो चनपटिया में है, आपका संबंध किधर है? हम सम्मत उलझिए। जिनके गुरूर और घमंड में आप चूर हैं, उनको भी मैंने 2000 के चुनाव में 2005 के चुनाव में उनको वापस किया है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। भाजपा के लिए मैंने जीवन को जिया है, औरों के लिए ये व्यवसाय का मुद्दा होगा। मैं तो सन्यासी हूँ। 17 साल पत्नी को दिवंगत हुए हुआ। पार्टी के लिए काम करना, लोगों का सेवा का माध्यम बनूं, मेरे लिए तो सौभाग्य है। अरे सांसद विधायक बनना नहीं बनना ही तो नसीब का खेल है। आज मैं आप सबों के बीच हूँ। एक सपना, एक लक्ष्य। 35 वर्षों से चनपटिया की धरती के साथ भाजपा अन्याय कर रही है। इंतजार है अक्टूबर के महीने का। अक्टूबर के बिहाफ में भारतीय जनता पार्टी चनपटिया विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। उस घोषणा के उपरांत अगर भाजपा ने स्थानीय किसी कार्यकर्ता को, बेटा, भाई, बहन, अभिभावक को टिकट दे दिया, मैं उसके साथ उसका झंडा लेकर के उसको जिताने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। लेकिन अगर भाजपा फिर उम्मीदवार दे रही है या वर्तमान विधायक को ही टिकट देकर चनपटिया चुनाव भेज रही है, तो मैं बागी प्रत्याशी के रूप में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैंने कमल को हारते हारते जिताने में मेरी भूमिका रही है। मैंने अपने जीवन का पहला राजनीति सुनील गोरा जी के नेतृत्व में 1990 में लोहिहरिया पंचायत के यहाँ मुखिया हमारे विनोद भाई बैठे थे। पंचायत भवन में बैठक हुई, सुनील गोरा जी अध्यक्ष थे और मैं वहां उस कमेटी का सदस्य बना। मुझे भी दायित्व मिला। 90 के पहले कमल था क्या कहीं? 2020 के पहले चनपटिया में कमल था क्या ही? कमल लाखों लोग, आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको आप लोग जानते हैं। आज दूसरा अनिल मिश्रा जी नहीं मिलेंगे, दूसरा भास्कर मिश्रा जी नहीं मिलेंगे, चनपटिया नगर के हमारे अभिभावक परमा प्रसाद जी जैसा कुशल संगठन करता नहीं मिलेगा। चनपटिया के आन बान शान भास्कर मिश्रा, किसान नेता मेरे अभिभावक जोगेंद्र राय जी, किन किन का नाम गिनाऊं आपको। आज हमारे इस लड़ाई में अगर वो लोग होते तो आजादी के लिए शाम होने की जरूरत नहीं थी, मैं आजाद करा देता। मैं इस मंच के माध्यम से माता भगवती को साक्षी रह करके कह रहा हूँ, यहाँ जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, अभिभावक, साथी, मित्र आए हुए हैं, आज जो घर बैठे हैं ना, उनका भी स्नेह, आशीर्वाद और मेरे इस कार्यक्रम में सहयोग है। सबकी एक लालसा, एक इच्छा, मुझे सम्मान मिले न मिले, मेरे चनपटिया को 2025 में सम्मान मिलना चाहिए। यही मेरा सपना है, लक्ष्य है, लालसा। क्या चनपटिया आजाद नहीं होना चाहिए? क्या भाजपा को चनपटिया में स्थानीय उम्मीदवार नहीं देना चाहिए? धैर्य की सीमा टूट चुकी है। बागी के रूप में आऊंगा, नहीं टिकट दीजिएगा तो हरा के दिखाऊंगा और चनपटिया का बेटा ही जीतेगा। अगर पार्टी आपका निलंबन वापस ले लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? बस अगर मेरे चनपटिया के अभिभावक, भाई, बहन, बेटा, बेटी, माए को टिकट भाजपा देगी, निलंबन टूटे ना टूटे, भाजपा चनपटिया के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे, मैं उसके साथ। ये मेरी लड़ाई नहीं, चनपटिया के सम्मान, चनपटिया के अधिकार और चनपटिया की आजादी की लड़ाई। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विजय ठाकुर, मेरे बेटे का नाम विश्वास, मेरा नाम विजय, पिता का नाम स्वर्गीय बलराम ठाकुर शिक्षक। बरोहिया मेरी जन्मभूमि है, मेरे पूर्वजों का। लेकिन लोग
हाँ कुछ लोग का कहना है कि हरबाट का घर है और आप बेतिया विधानसभा के वोटर हैं, आप बेतिया से चुनाव भी लड़े हैं, तो आप चनपटिया का बेटा हैं। आपको एक चीज बता दूं, विधायक जी या जिसने भी आपको कहा है ना ये बात पूछने के लिए, ये भी एक सौभाग्य है। मेरे पिता शिक्षक थे। चनपटिया विधानसभा से अगर कोई गरीब व्यक्ति पहली बार, वो जानते हैं क्या है जहां मैं रहता हूँ, ठाकुर लॉज, मेरा मेरे मान सम्मान, मेरे परिवार के मान सम्मान का गौरव है ठाकुर लॉज। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बच्चे वहां रहते हैं, पढ़ते हैं। ओ विजय ठाकुर का बरोहिया है, जहां जाना है वो जा करके कहे। हाँ, सवाल ये है कि मेरे पिता ने मुझे जो पहचान दिया, आज यहाँ मेरे चलते लोग नहीं आए हैं। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा इस चनपटिया विधानसभा में इतना गहरा जड़ है। श्रीमान, आप हमारे अभिभावक हैं। आपके गांव महना खरदेउर में मेरे पिताजी का ममहर है, वो भी जानते हैं किनके यहाँ, किशुन पांडे जी के यहाँ, चौकट पांडे जी के यहाँ। विधायक जी, मेरा संबंध तो चनपटिया में है, आपका संबंध किधर है? हम सम्मत उलझिए। जिनके गुरूर और घमंड में आप चूर हैं, उनको भी मैंने 2000 के चुनाव में, 2005 के चुनाव में उनको वापस किया है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। भाजपा के लिए मैंने जीवन को जिया है, औरों के लिए ये व्यवसाय का मुद्दा होगा। मैं तो सन्यासी हूँ। 17 साल पत्नी को दिवंगत हुए हुआ, पार्टी के लिए काम करना, लोगों का सेवा का माध्यम बनूं, मेरे लिए तो सौभाग्य है। अरे सांसद विधायक बनना नहीं बनना, ये तो नसीब का खेल है।